नमस्कार। बाइबल अध्ययन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए इस समय हम बाइबल अध्ययन के माध्यम से दो प्रकार की पेड़ की तुलना झूठे भविष्यवक्ताओं के फल के विषय में जानेंगे। और जानने के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय वचन 15 से 19 तक। जैसे कि लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आइए हम जानेंगे कि झूठे भविष्यवक्ताओं का पहचान क्या है, कि हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। और हम देखेंगे इस अध्याय के एक एक आयत को गंभीरतापूर्वक इस पर मनन करेंगे। अध्याय की इन आयतों से हम देखेंगे दो प्रकार के पेड़ की तुलना झूठे भविष्यवक्ताओं के फलों के विषय में। पहले 15 आयत में यीशु यहाँ पर झूठे भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध चेतावनी देते हुए वो कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के रूप में तुम्हारे पास आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु अपने चेलों को बताना चाहता है कि भविष्य में भी बहुत से झूठे भविष्यवक्ताएं आकर लोगों को चौड़े मार्ग में चलने के लिए फुसलाएंगे। यीशु ने कहा, ऐसे लोगों से सावधान रहना, जो भेड़ों के रूप में तुम्हारे पास आते हैं। प्रभु यीशु ने मसीहों की तुलना भेड़ों के रूप में रूपक का इस्तेमाल किया और कहा भेड़ों के रूप में आते हैं, अर्थात वह भी एक मसीही व्यक्ति के रूप में होंगे और वो हो सकता है एक शिक्षक या उपदेशक या प्रचारक के रूप में हो सकता है। और वह व्यक्ति मसीहों में पाए जाने वाले दो प्रकार के लोग में से किसी ऐसा भी मसीह हो सकते हैं जिनके भीतर फाड़ खाने वाले भेड़िए किसी स्वभाव, जो सीधे साधे मसीहों को भरमा देंगे। और ऐसे ऐसे झूठे मसीह प्रचारक किसी के भी आत्माओं की चिंता किए बिना सच्चाई के मार्ग से हटाकर चौड़े मार्ग के लिए उकसा सकते हैं। इसीलिए यीशु ने पहले से ही ये बता दिया था, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय वचन 13 और 14 में पढ़ते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए कि हर एक को आज अपना अपना पसंद चुनाव के लिए चौड़ा या सकरा मार्ग में से किसी एक मार्ग को चुनने के लिए रूपक के तौर पर बता दिया है। आज हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम चौड़े मार्ग के अलावा सकरे मार्ग में, हालांकि वो सकरा मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, परंतु बाइबल हमें बताती है कि वो सकरा मार्ग जीवन को पहुंचाती है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय वचन 36 और 37 में कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम उल्लेख है जो प्रथम शताब्दी में मसीह होने की ऐसे दावा किया करते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने रोमियों को खदेड़ने के लिए सेनाएं भी इकट्ठी कर ली थी। पर उनके हार जाने के कारण स्पष्ट पता चलता है कि वे ऐसे अगुवे थे जिन्होंने न तो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया था और न उनका अभिषेक हुआ था। पहला कुरिन्थी के पत्री 12 अध्याय वचन 27 से 31 तक हमें यह भी बताती है
कि भविष्यवाणी के साथ साथ बहुत से सामर्थ्य के कामों के लिए परमेश्वर ने बहुत से मसीहों को नियुक्त किया है, परंतु झूठे शिक्षक, झूठी भविष्यवक्ताएं विशेषकर सच्चे मसीहों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। प्रियो, जैसे पहली शताब्दी में बहुत से झूठे नबी और भविष्यवक्ताएं हुआ करता था, आज भी बहुत से चरवाहे के रूप में, शिक्षक और उपदेशक के रूप में आते हैं और आते भी रहेंगे, परंतु उनके अंतर स्वभाव को परखने के लिए और पहचानने की नितांत आवश्यक है। हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई किसी विषय पर आधारित भविष्यवाणी कर रहा है तो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, या वो अपने स्वयं के विचारधारा से बोल रहा है? इस बात को हम कैसे जान सकते हैं? और इस तरह की झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानने के लिए, जानने के लिए पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि मूसा ने इजरायलियों को झूठे नबी और भविष्यवक्ताओं की पहचान कराते हुए उसने बताया था। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने यह बात अभिमान करके कही, तू उसे भय न खाना। व्यवस्था विवरण की किताब 18 अध्याय वचन 22। अन्य शब्दों में, जब कोई नबी या भविष्यवक्ता होने का दावा करता है और कोई भविष्यवाणी करता है जो पूरी न हुई, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह झूठे भविष्यवक्ता है या झूठे नबी है जो अपने ही विचारधारा के अनुसार बता रहा है। यीशु ने आगे चलकर अपने चेलों को यह भी बताया, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय वचन 11 और 24 में पढ़ते हैं। जैसे कि वहाँ लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। विशेषकर यीशु अपने चेलों को राज्य अर्थात कलीसिया की राह देखने को कह रहा था जो आने वाला था, लेकिन उस समय तक तो कलीसिया की स्थापना नहीं हुई थी, पर भविष्य में होने वाली थी। इस कारण उसने उन्हें झूठे भविष्यवक्ताओं के खतरों से आगाह करना चाहा। हम देखते हैं कि पिन्तेकुस्त के दिन कलीसिया का स्थापना होती है, जिसे हम पहला कुरिन्थी के पत्री 12 अध्याय वचन 10 और 28 में बताता है कि जब कलीसिया के आरंभिक दिनों से ही नए नियम की कैनन को पूरा होने से पूर्व भविष्यवाणी का दान मंडलियों की स्थापना और विकास के लिए आवश्यक था। और इफिसी के पत्री 2 अध्याय वचन 20 में पौलुस ने कहा था कि कलीसिया प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर और मसीह की इच्छा और उसकी शिक्षा के आधार पर संचालित होना आवश्यक था। परंतु झूठे शिक्षकों ने अपने ही विचारों को और झूठी भविष्यवाणियों को डाल कर नकल करते रहे। पतरस प्रेरित ने भी ऐसे नकलखोर और झूठे भविष्यवक्ताओं के विपरीत बहुत अच्छी बातों को बताया है, जिसे हम दूसरा पतरस की किताब 1 अध्याय वचन 20 और 21 में पढ़कर समझ सकते हैं। इसलिए प्रियो, जो सचमुच में पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर बोलता है वह ऊपर के बातों को बताएगा। बिना पवित्र आत्मा के उभारे बिना कोई ऊपर की बातों को नहीं बता सकता। इसलिए हमें चाहिए, कोई प्रचारक के रूप में हो, उपदेशक या शिक्षक के रूप में क्यों न हो, उनकी बातों को परखना चाहिए और जो जो अच्छी बातें हैं उसे ही पकड़ना चाहिए। जैसे पहला थिस्सलुनीके के पत्री 5 अध्याय वचन
19 से 21 तक पौलुस कहता है, आत्मा को न बुझाओ और भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हमें यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि एक प्रचारक या उपदेशक झूठे हैं तो सारे प्रचारक, सारे उपदेशक झूठे हैं या सब के सब झूठे होंगे, या कोई एक भाई या बहन आत्मा में उभारे जाकर भविष्यवाणी कर रहा हो या कर रही हो, तो जो बहुत से लोग भविष्यवाणी या करते हैं वह भी बिल्कुल सही है, ऐसा समझ लेना भी उचित नहीं है। हम बिना परखे यदि जो सही भविष्यवाणी कर रही हो या कर रहा हो और हम उसे नज़रअंदाज कर रहे हो या अनसुनी करते हैं, तो यह हमारे लिए पाप ठहरेगा, क्योंकि हम उस समय हो सकता है परमेश्वर के द्वारा उभारे जाकर रियली परमेश्वर की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, संदेह करते हैं, तो हम पाप की दशा में होते हैं। लेकिन यदि झूठे भविष्यवक्ता या झूठी शिक्षकों के उनके भ्रम की चतुराई में पड़ गए तो हम भटक सकते हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय वचन 29 में पौलुस प्रेरित ने इफिसुस की कलीसिया के एल्डरों को चेतावनी देते हुए उसने कहा था, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेगा। इसी तरह से पतरस प्रेरित ने भी चेतावनी देते हुए उसने कहा था कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप करके करेंगे और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। और ऐसे ऐसे लोगों के विषय में यूहन्ना प्रेरित भी लिखता है, जिसे हम पहला यूहन्ना के पत्री 4 अध्याय वचन 1 में पढ़ते हैं। जैसे कि उसने लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और जैसे यीशु ने कहा, पर झूठे भविष्यवक्ता भेड़ों के रूप में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। अर्थात प्रियो, फाड़ने वाले भेड़िया का अर्थ है झूठे भविष्यवक्ताओं का धोखा देने वाला स्वभाव, यानी कि उनकी स्वभाव को दर्शाता है। यीशु बताना चाहता है कि ये धोखेबाज उपदेशक या भविष्यवक्ताएं विशेषकर खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे मसीह की सच्चे सेवक होने का दावा तो करते हैं, परंतु उनका पूरा उद्देश्य भेड़िया की तरह झुंड को खाना या बर्बाद करना या नष्ट करना होता है। और जैसे 16वें आयत में हमने पढ़ा, और 16वें आयत के अनुसार यीशु ने जैसे कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हम झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ताओं को उनके फलों से पहचान सकते हैं, क्योंकि फलों से पता चलता है कि पेड़ किस चीज़ का है। जैसे कि पेड़ जिस प्रकार से फल लगता है उसी प्रकार से, यानी कि पेड़ को उनके फलों से पहचाना जाता है। यीशु ने बताया कि झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर नहीं उग सकती। और हम जैसे देखते हैं 17 और 18 पद 17 और 18 के अनुसार यीशु ने आगे कहा, इस प्रकार एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। झूठे नबियों और झूठे भविष्यवक्ताओं का बुरा फल क्या है, इस विषय में हम देखते हैं उनका बुरा फल है उनकी अनैतिकता से भरा हुआ जीवन शैली या उनके द्वारा सिखाए गए
भ्रष्ट जीवन को दर्शाता है, जिसमें उनकी झूठी शिक्षाएं भी शामिल हो सकते हैं, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय वचन 33 से 37 और लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय वचन 43 से 45 तक पढ़ करके समझ सकते हैं। और वचन 19 और 20 के अनुसार हम देखते हैं कि इन बातों को समाप्त करते हुए यीशु कहता है कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 10। सुप्रियों, फलदार पेड़ लगाने वालों के लिए पेड़ों को छांटना रहता है और फल न देने वाले टहनियों को काट देना आवश्यक होता है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से भी कुछ इस तरह की बातें करते उसने कहा था कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और वह सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर करके आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय वचन 10 हमें बताती है कि न्याय के दिन झूठे भविष्यवक्ताओं और उपदेशकों को अलग करके उन्हें अनंत आग में डाल दिए जाएंगे। इसलिए उपदेशकों को और शिक्षकों को प्रभु में विश्वास योग्य दास के समान अपनी अपनी चाल चलन की पूर्ण चौकसी करते हुए परमेश्वर के वचन को उचित रीति से काम में लाना होगा। और उपदेशक के सुनने वाले श्रोताओं को भी ये ध्यान में रखना होगा कि आए दिन बहुत से शिक्षकों, उपदेशकों और भविष्यवक्ताओं के रूप में हमारे घर पर दबे पांव घुस आते हैं। उनकी भीतरी महत्वाकांक्षाओं को भी परखते हुए उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप अपने जीवन के एक एक पल की चौकसी करिए और पवित्र बाइबल में ढूंढिए कि जो कुछ आपने सुना है वह सचमुच में पवित्र शास्त्र में लिखा है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके भरमाने वाली बातों में आकर अपने आत्मिक जीवन को चौड़े मार्ग में चला करके बर्बाद कर सकते हैं। सो परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। धन्यवाद।